मूवी की स्टार्ट में हम बड़े बड़े अंडे को देखते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से डायनासोर का एक बच्चा अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिन्हें डायनासोर देखना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उसका भी शौक एकदम सेम होता है उसी की तरह। उनकी माँ उन्हें छुट्टियां बिताने के लिए उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी माँ एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड होता है उसकी मैनेजर थी। उनकी आंट का नाम क्लेयर होता है। उनकी आंट काफी ज्यादा बिजी थी। अब वो बच्चे जब अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तब काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो उन्हें एक पास देती है ताकि वो लोग एंजॉय कर पाए और उन्हें लाइन में भी ना लगना पड़े। अब इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। उन्होंने दो पावरफुल डायनासोर के डीएनए को कंबाइन करके एक पावरफुल डायनासोर बनाया है। टीरेक्स जो डायनासोर में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है और इस न्यू डायनासोर का नाम इन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने का इनका मेन मकसद ये था कि जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो जाए और इनके पास बहुत सारे कस्टमर आए। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर को दिखाया जाता है जो कि मिसेस वर्ल्ड और मिसेस रानी होते हैं। क्लियर उन्हें न्यू डायनासोर दिखाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर जाती है। रेक्स को देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां के मिरर पे स्क्रैच था जो कि रेक्स ने ही दिया था क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब ये लोग पार्क की सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम ओविन को देखते हैं जो कि 4 खतरनाक विक्टर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये विक्टर भी काफी खतरनाक डायनासोर थे। उनमें से एक विक्टर का नाम उसने ब्लू रखा था। इसके बाद जुरासिक वर्ल्ड के सिक्योरिटी का लीडर ओविन के पास जाता है और वो ओविन को उनकी टीम जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने का ऑफर करता है। वो लीडर कहता है कि हम तुम्हारे वेक्टर को वार में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये वेक्टर वार में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में ओविन बिल्कुल भी मना कर देता है और तभी एक लड़का वेक्टर की ओर गिर जाता है और वो सभी वेक्टर उस लड़के के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहां पे ओविन आ जाता है। ओविन को इस बात पे विश्वास था कि उसके वेक्टर उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और ओविन उस लड़के को सही सलामत बचा के बाहर लेकर आता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो पानी वाले डायनासोर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम क्लियर को देखते हैं जो कि ओविन के पास आती है। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्लियर और ओविन एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्लियर ओविन को उस खतरनाक डायनासोर रेक्स के बारे में बताती है। जब ये लोग रेक्स के केज तक पहुंचते हैं तब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे रेक्स है ही नहीं। दीवार पे रेक्स के पंजों का निशान होता है जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि रेक्स यहाँ से भाग गया है। इसके बाद ये लोग रेक्स को खोजने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि ये लोग रेक्स के शरीर में एक ट्रैकर लगाए थे। अब वो लोग रेक्स को ट्रैक करके बताते हैं कि वो तो अभी अपनी जगह पे ही है और साथ ही वो उन्हें ये भी इंफॉर्मेशन देती है कि ओविन और उसके कुछ दोस्त रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर रेक्स बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहां से बाहर निकालो। जब ओविन और उसके दोस्तों को ये पता चलता है कि रेक्स वहीं पे है तब ये लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन अब तक उन लोगों की आवाज सुन के रेक्स वहां पे आ जाता है। अब उनमें से एक वर्कर घबरा के रेक्स के केज का दरवाजा ही खोल देता है। ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहां से भाग जाता है। ओविन भी वहां से रेक्स से बच के भाग रहा था लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते तोड़ते बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केस का दरवाजा खोला हुआ था रेक्स उसे पकड़ता है और उसे चबा चबा के खा जाता है। दूसरी तरफ हम ओविन को देखते हैं जो कि कार के नीचे छुपा हुआ था। वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल लेता है जिससे रेक्स वो उसकी बॉडी की स्मेल सूंघ के उसके पास ना आ सके और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब रेक्स वहां से चला जाता है। ओविन बिल्कुल सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओविन क्लियर से पूछती है कि रेक्स कहाँ पे गया है। वो कहती है कि रेक्स वहां से भाग गया है। रेक्स भाग के जंगल की तरफ गया है। हमारी पावरफुल टीम उसे पकड़ने के लिए गई है। जो ट्रैकर उसकी बॉडी पे लगा हुआ था वो लोग उसी ट्रैकर को ट्रैक करके उसके पास जा रहे थे। रेक्स काफी ज्यादा चालाक था। वो अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाल के फेंक देता है और ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा डर भी जाते हैं। और तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से बाहर निकल के आता है। यानी कि रेक्स काफी देर से इनका पीछा कर रहा था। सभी फोर्स के लोग रेक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन रेक्स उन्हें एक एक करके कच्चा ही चबा जाता है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए क्योंकि रेक्स काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद सभी लोग नॉर्थ एरिया वाली जगह को बंद करवा देते हैं। नॉर्थ एरिया वो जगह जहाँ पे रेक्स था। इसके बाद हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो लोग एक कवच में बैठ के डायनासोर को देख रहे थे। तभी क्लियर बच्चों को कॉल करती है। वो बच्चे बताते हैं कि हम नॉर्थ एरिया
एरिया में है। क्लिया कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से इनकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचती है। ये बच्चे हेलो हेलो करके कॉल कट कर देते हैं। उन बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पे राइड सब बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें तो और भी ज्यादा एंजॉय करना था क्योंकि उन्हें मरना था ना। खैर अब ये लोग उस एरिया पे जाते हैं जहाँ पे जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पे भी डायनासोर थे, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पे टीरेक्स आ जाता है और वो उन लोगों पे हमला कर देता है और वो वहाँ पे सभी डायनासोर को मार देता है। ये देखकर वो सभी बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। रेक्स उन बच्चों के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग उस कवच को पहने हुए थे, इस वजह से उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन रेक्स भी हार नहीं मानता है और वो उसके कवच को तोड़ देता है, जिसके बाद बच्चे नीचे गिर जाते हैं और वो लोग अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। ये लोग भाग के एक नदी के पास आ जाते हैं। पीछे से टीरेक्स भी इनके पीछे आ रहा था। टीरेक्स इनके ऊपर अटैक करता है। दोनों बच्चे पानी में कूद जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। ये देखकर रेक्स वहां से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लियर ओविन के पास आती है और वो कहती है कि दोनों बच्चे नॉर्थ एरिया में है। अब ओविन बच्चों को बचाने के लिए क्लियर के साथ जाता है। रास्ते में इन्हें डायनासोर की डेड बॉडी मिलती है और इन्हें रेक्स ने ही मारा था। सभी डायनासोर को मरा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया पे निकल जाती है। गार्डन में वो लोग उस एरिया पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बच्चों का ये था। वो देखते हैं कि वो पूरी तरीके से टूट गया है। क्लियर ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी ओविन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ओविन क्लियर को कहता है कि वो बच्चे बहुत ही ज्यादा बहादुर है, वो अपनी जान बचा सकते हैं और वो लोग अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए हैं। इसके बाद हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि पानी से बाहर निकल आते हैं। हम दोनों बच्चों को देखते हैं जो कि जंगल के काफी पुराने गैराज में आ जाते हैं। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहां से भाग जाते हैं। अब जब क्लियर और ओविन गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहां पे जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि बच्चे यहाँ से बिल्कुल सेफली निकल गए हैं। ये लोग दूसरी कार को ठीक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पे रेक्स आ जाता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर रानी को कहता है हमें रेक्स को पकड़ने के लिए ओविन के विक्टर को यूज करना चाहिए, लेकिन वो इस बात के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि वो विक्टर को पार्क में खुला छोड़ने के लिए नहीं चाहते थे। अब ये लोग खुद ही रेक्स को पकड़ने के लिए जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि रेक्स क्लियर का पीछा कर रहा है, इसलिए ये लोग अपने बड़े वेपन से रेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनकी एक भी गोली रेक्स के ऊपर नहीं लगती है। रेक्स उड़ने वाले डायनासोर का केस तोड़ देता है, जिससे सभी उड़ने वाले डायनासोर आजाद हो जाते हैं और डायनासोर उनके हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। क्लिया को कॉल आता है और वो कहती है कि हम लोगों ने सिक्योरिटी टीम की मदद से क्लिया के बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास है और बिल्कुल सेफ है। क्लिया कहती है कि मैं उनको लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखना। और क्लिया ओविन के साथ उनको लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम एक टाइम को देखते हैं जो कि पूरे गाँव में हमला कर देती है और सभी लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उन दोनों बच्चों की जान बचा रही थी, लेकिन तभी एक डायनासोर आता है और उसे अपने साथ उड़ा के लेकर चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पानी वाला डायनासोर निकलता है और दोनों को निकल जाता है। इसके बाद चारों कार से वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि ओविन के विक्टर को यूज करने के लिए जाता है। वो विक्टर पे एक मशीन सेट कर देता है ताकि वो उन पे नजर रख सके। जब ओविन को ये पता चलता है कि उसके विक्टर को यूज किया जा रहा है, तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने के लिए जाता है और अपने विक्टर के बारे में पूछता है। अब दोनों में बहस हो जाती है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो सिक्योरिटी लीडर की बात मानते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ओविन अपने विक्टर को रेक्स की स्मेल सुनाता है, उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रेक्स के पीछे जाने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। वो जंगल की तरफ जाते हैं, उन्हें वहां पे जाके रेक्स मिल जाता है और साथ ही ओविन भी वहां पे अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पे पहुंच जाता है। यहाँ पे आने के बाद रेक्स विक्टर को अपनी साइड कर लेता है। अब ओविन समझ जाता है कि रेक्स भी तो आखिर में एक विक्टर है, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। अब ये लोग रेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से उसे इंजर्ड कर देते हैं और वो सभी विक्टर रेक्स का साथ देते हैं। वो उस फोर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्लिया गाड़ी में बैठी हुई थी और वो काफी ज्यादा डर जाती है। एक इंजर्ड सोल्जर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला के वहां से भाग जाती है, लेकिन तभी वहां पे ओविन भी आ जाता है और वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। सिक्योरिटी लीडर कहता है कि मैं इन
चारों वेक्टर को यूज करना चाहता हूँ वॉर में लोगों की हेल्प करने के लिए, लेकिन तभी एक वेक्टर वहां पे आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे अपना नाश्ता बना लेता है। क्लिया और रूबिन बच्चों को लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे बाकी के वेक्टर उन्हें घेर लेते हैं। रूबिन अपने वेक्टर ब्लू वेक्टर से बात करता है और उसके सर पे जो डिवाइस लगी होती है वो उसे हटा देता है और वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अब वहां पे रेक्स आ जाता है। अब वो तीनों वेक्टर नॉर्मल हो जाते हैं, इसलिए वो लोग रेक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब रेक्स उनसे काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उन्हें एक एक करके मार देता है। अब छोटा बच्चा कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बच के जाना है तो उन्हें सेम रेक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। अब क्लिया को एक आइडिया आता है और वो जो सभी डायनासोर में सबसे ज्यादा ताकतवर डायनासोर होता है टी-रेक्स, उसे बुला लेती है। क्लिया टी-रेक्स को फ्लेयर दिखा के उसे अपने पीछे कर लेती है। वो टी-रेक्स को सीधा लेकर जाके रेक्स के सामने खड़ा कर देती है, जहाँ पे टी-रेक्स और रेक्स दोनों डायनासोर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को अपने सामने देखकर अटैक कर देते हैं। अब रेक्स काफी ज्यादा पावरफुल था टी-रेक्स से, तो वो टी-रेक्स को इंजर्ड कर देता है। तभी वहां पे ओविन की ब्लू वेक्टर आ जाती है जो कि रेक्स के ऊपर अटैक कर देती है। अब टी-रेक्स और ब्लू वेक्टर मिलकर रेक्स से फाइट करने लगते हैं। अब तीनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होती है। तभी पानी वाला डायनासोर बाहर निकलता है और रेक्स को अपने दांतों के नीचे दबा लेता है और उसे मार देता है। अब रेक्स तो मर जाता है, लेकिन टी-रेक्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद टी-रेक्स वहां से चला जाता है और ओविन ब्लू वेक्टर को इशारा करता है, जिसके बाद वो भी वहां से चला जाता है। फिर क्लिया की बहन आती है वहां पे अपने बच्चों को लेने के लिए। वो अपनी बहन को थैंक यू बोलती है। वहां पे और भी लोग होते हैं जो कि इंजर्ड होते हैं, जिन्हें उड़ने वाले डायनासोर ने इंजर्ड किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।